हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल जिसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, जो कि इग्नू का एक बुक है, इग्नू बीसीए का। उसी लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहले 5 कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू बीसीए से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे क्लासेस आपको यहीं पे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रिज कैलकुलेटर के बारे में कि लिब्रिज कैलकुलेटर क्या होता है। तो दोस्तों, इन द ईयर 1671 द साइंटिस्ट, ठीक है, गोटफ्रेड लिब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिब्रिज कैलकुलेटर को डेवलप किया था। इनका नाम था गोटफ्रेड लिब्रिज। ठीक है, तो गोटफ्रेड लिब्रिज ने ही लिब्रिज कैलकुलेटर का डेवलप किया था। ठीक है दोस्तों, लिब्रिज कैलकुलेटर जो था, ठीक है, इससे पहले हम लोग पास्कल कैलकुलेटर के बारे में भी पढ़े थे। तो पास्कल कैलकुलेटर को भी जो मॉडिफाई किए थे वो गोटफ्रेड लिब्रिज ही किए थे, और इन्होंने ही लिब्रिज कैलकुलेटर को बनाया और इन्होंने ही पास्कल कैलकुलेटर को मॉडिफाई भी किया था। ठीक है, लिब्रिज कैलकुलेटर जो था दोस्तों, वो पास्कल कैलकुलेटर से काफ़ी फास्ट था, क्योंकि इसका मॉडिफाई वर्जन था, नेक्स्ट जनरेशन था, इसीलिए ये ज़्यादा ही उससे फास्ट था। दोस्तों, थोड़ा फीचर्स ऑफ लिब्रिज कैलकुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ फास्टर इन स्पीड, ये स्पीड में बहुत फास्ट था, किसके मुकाबले? पास्कल के मुकाबले। ऑल द मैथमेटिकल फंक्शन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और इस पर जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते थे वो हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसका ही एक ही ड्रॉबैक था कि ये टाइम कंज्यूमिंग था, ये टाइम ज़्यादा लेता था। अब दोस्तों बात करते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। अभी हम लोगों ने जैसे लिब्रिज कैलकुलेटर को देखा, वैसे ही अब बात करते हैं डिफरेंस इंजन के बारे में। ये सभी कैलकुलेटिंग ही डिवाइस है, बताते हैं कि कैसे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनने से पहले क्या क्या था उसके बारे में। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन मेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ही डिफरेंस इंजन को भी डेवलप किया था इन द 80-20 में ही उन्होंने डेवलप किया था। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि मैंने को बताया कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। डिफरेंस इंजन के बारे में दोस्तों अगर बात और करूँ तो इसको 1820 में के दशक में डेवलप किया गया था। ठीक है, और डिफरेंस इंजन पे जो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने ही काम करना शुरू किया था। और इसका दोस्तों ये कि एक खासियत था कि ये केवल एडिशन ही वगैरह करता था, ऐड वगैरह ही करता था। बाकी जो डिवाइड वगैरह होते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं, इसको ये क्या करता था, साइड कर देता था, और ऐड के ही कॉन्सेप्ट को ये अपने इंजन में लेता था। बाकी डिवाइड वगैरह को ये साइड कर देता था अपने इंजन से। अब दोस्तों बात करते हैं द एनालिटिकल इंजन के बारे में। द एनालिटिकल इंजन मेक्स द प्रोग्रेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक कैलकुलेशन टू जनरल पर्पस कंप्यूटेशन। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। तो जैसे कि आप लोग हमने अभी बात किया डिफरेंस इंजन के बारे में। ठीक है, डिफरेंस इंजन ही एक एनालिटिकल इंजन एक ही चीज़ होता है, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था, और डिफरेंस इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ये उसी का एक बोल सकते हो, ये उसी का एक एडवांस वर्जन था। ठीक है, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है, किसका? डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का ये एडवांस वर्जन चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। ठीक है, लेकिन इस एनालिटिकल इंजन का एक चीज़ बहुत अच्छा था कि जो भी आधुनिक कंप्यूटर में पाई जाती हैं, ठीक है, वो सारी विशेषताएं इसमें थी। इसमें एक प्रोसेसर भी होता, सॉरी दोस्तों, एक मेमोरी भी होता था जो डेटा को स्टोर करता था, जहाँ पर संख्या, डिजिट वगैरह स्टोर होते थे। और जैसे जब हम डिवाइड वगैरह करते हैं तो कुछ शेषफल वगैरह जो बच जाता है उसको भी इसके अंदर स्टोर किए जाते थे। इसमें दोस्तों एक प्रोसेसर भी लगा हुआ था। प्रोसेसर एक मिल नाम का प्रोसेसर था। ठीक है, एक मिल नाम का इसमें प्रोसेसर भी लगा हुआ था जो उसको और फास्ट बनाता था। ठीक है, और इसकी एक और खासियत थी, जैसे पहले हम लोग बात करते आ रहे हैं डिफरेंस इंजन वगैरह वगैरह में, इसमें क्या करता था, बस ऐड करता था, मल्टीप्लाई वगैरह को साइड करता था। बट ये ऐसे नहीं, डायरेक्ट डिवाइड, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह डायरेक्ट ये कर सकता था कौन? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसमें यह लूपिंग था, माइक्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग आदि कार्य भी ये करने में सक्षम था। माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, लूपिंग वगैरह क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों हम किसी और चीज़ में कवर करेंगे। अभी हमारे सिलेबस में ये इतना हाई लेवल पे नहीं है, बट आप लोगों को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर। ये इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर और मैकेनिकल कैलकुलेटर ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफरेंस वगैरह नहीं है, बट दो यही बताता है कि मैकेनिकल से कैसे ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, इसी का ये कॉन्सेप्ट है। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड टू परफॉर्म ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप टू 1960 में इसको अच्छे से डेवलप किया गया था, से इसको स्टार्ट किया गया था। ये जितने भी हमारे कैलकुलेटिंग चीज़ होती है, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारे पे परफॉर्म करता था बहुत ही अच्छा से। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें थी सब पे परफॉर्म करता था। इसको जो डेवलप किया था वो क्या था, ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल थे जिन्होंने इसका
इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने 1960 के दशक में। बाद में जाके दोस्तों क्या हुआ कि इसके मैकेनिकल भाग को, मतलब जो मैकेनिकल इसके भाग थे इस कैलकुलेटर को, इसको इलेक्ट्रिकल मोटर में चेंज कर दिया गया। इलेक्ट्रिकल मोटर में क्यों चेंज कर दिया? ताकि इसको और फास्ट वर्किंग किया जाए, इसके लिए इसको इलेक्ट्रिकल मोटर में चेंज कर दिया गया, इसीलिए इसका बाद में जाके नाम इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर बन गया। ठीक है, पहले ये क्या था? पहले ये था मैकेनिकल, बाद में जब इसको डेवलप किया इसमें मोटर वगैरह लगाए गए, इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह क्या होता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता है, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हमारे टॉपिक में भी नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हमें समझने की जरूरत नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, समझना है ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वही समझिए, वही आपके टॉपिक में है, वही आपको कवर करने हैं। तो इसीलिए जब इसको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह में चेंज किया गया तो इसका नाम बाद में जाके इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर पड़ गया, लेकिन पहले ये मैकेनिकल कैलकुलेटर ही था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के बारे में। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बोलने का मतलब है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जैसे कि जो आजकल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो यूज हुआ है, बट इसका भी एडवांस वर्जन अब आने लगा है। बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं जो मार्केट में आ गई है। ठीक है, लेकिन ये उस टाइम का मॉडर्न था, ये उस टाइम का मॉडर्न कैलकुलेटर था जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न कैलकुलेटर, द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज्ड इन 1960 के दशक में इसको मार्केट में लाया गया था। वाज रन विथ इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स एक आप लोग नया शब्द सुनने को मिल रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स किसको कहते हैं? तो घबराने की चीज़ नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब ये दोनों एक ही चीज़ है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से समझिए, क्योंकि हमारा काम बस ऊपर, जो चीज़ हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग साइड करेंगे, इसको ऐसे ऐसे साइड कर दीजिए जो हमारे काम का ही नहीं है। तो थोड़ा अगर समझिए तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब एक ही चीज़ होती है, दोनों एक ही चीज़ होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये लोग कंट्रोल करते हैं कि कैसे कहाँ जाना है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये लोग तो आप लोग को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह क्या होता है। ठीक है, बट अगर थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ जिन लोगों को नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारा जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ही एक भाग है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वही करंट कहलाता है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा डीप से नहीं समझना है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये सब समझने का भी हमारे टॉपिक के लिए समझने का जीत नहीं है, बट हमारे टॉपिक में आया था इलेक्ट्रॉन ट्यूब के बारे में, तो थोड़ा जान लिया। ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, जो आप लोग के सिलेबस में उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है बाई चांस, मुझे कमेंट करिए, फिर से उस टॉपिक को रिवीज करेंगे। ऐसा थोड़े है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा भारी था। इसका एक भारी होने का ये था कि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्यूब से बना हुआ था, जिसकी वजह से ये बहुत भारी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जाके इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। अब एक और नया टॉपिक आ गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इसके बारे में भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए कि मॉडर्न कैलकुलेटर में पहले इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ये सब क्वेश्चन में आएगा। ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्यूब वगैरह, मैं इतना बता रहा हूँ इसलिए ताकि ये क्वेश्चन में आते हैं कि मॉडर्न कैलकुलेटर में पहले क्या यूज किया गया था, बाद में जाके क्या उसमें यूज किया गया, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन उतना ही जितना हमें ज़रूरत है। तो बाद में क्या हुआ, इसमें ना ट्रांजिस्टर हो सकता है, मैं बार बार टॉपिक से हट रहा हूँ बट आप लोग को समझाना भी ज़रूरी है। तो बाद में इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ठीक है, और ये साइज़ में बहुत छोटा हो गया, जैसे कि अभी हम लोग घरों में देख रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब देखोगे तो बहुत छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो मॉडर्न कैलकुलेटर जो दोस्तों होता है वो सब काम करने में सक्षम था, जो भी आप कर लो, ऐड करा लो, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह, जो डिवाइड करो, रूट वगैरह निकालना, स्क्वायर रूट वगैरह, सब कुछ ये कर सकता था। और दोस्तों खास बात इसमें एक ये भी थी कि डेटा भी स्टोर होता था इसमें। ऐसा नहीं है कि डेटा स्टोर नहीं होता था, इससे पहले जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा उसमें भी डेटा स्टोर होता था, लेकिन इसमें भी मॉडर्न कैलकुलेटर में भी डेटा स्टोर होते थे। इसमें एक कीबोर्ड भी होता था, नम पैड, जो आप लोग अभी हम लोग कीबोर्ड में देखते हैं 1 to 4 जो भी डालने के लिए यूज होता है, तो वो भी क्या था, वो मॉडर्न कैलकुलेटर ही है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेटर का जो इन्वेंट हुआ था उसमें 2 लोगों का नाम ज़्यादा सामने आता है। ठीक है, एक जैक किल्वी करके था और एक इथ करके थी, कुछ इथ क्लियरकी करके एक लेडीज़ थी जिन्होंने
इन दोनों का ही नाम आता है मॉडर्न कैलकुलेटर को इन्वेंट करने में। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग का टॉपिक जो था कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में, ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में जो हम लोग का टॉपिक था वो आज ख़त्म हुआ। ये 2 लेक्चर हम लोगों के कैलकुलेटिंग डिवाइस पे ख़त्म हुआ। अब हम आने वाले क्लास में यानी कि 3rd लेक्चर में पढ़ेंगे जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, ये बात उस क्लास को मिस मत करना, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इग्नू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरेशन से पूछता है। आप लोगों को पता है इग्नू का एग्जाम वगैरह क्यों होता है, उसमें सन वगैरह का सिंस वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कितने में किसका क्या इन्वेंट हुआ था, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम उसी को पढ़ेंगे। अभी के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, अगर इतना तक आप लोग क्लास देख रहे हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।